Hello students and welcome to this new lecture where we'll see the chapter number 7 which is of supplementary reader. Supplementary reader के chapter number 7 के बारे में आज हम बात करने वाले हैं the wonder called sleep. Okay? भाई wonder called sleep wonder बहुत ही बढ़िया चीज called sleep. Sleep क्या होता है उसके बारे में हम ये supplementary reader के अंदर पढ़ेंगे. Our body and brain recover from fatigue after a good sleep. अपना जो शरीर होता है अपना जो दिमाग होता है ठीक है वो अच्छी स्लीप के बाद अच्छी नींद के बाद वो थकान से रिकवर हो जाती है. फटीग का मतलब होता है फैटीग का मतलब होता है थकान. थकान से रिकवर हो जाती है. थकान मिट जाती है हम जब सो जाते हैं तो. वी ड्रीम वाइल स्लीपिंग बट वी डू नॉट ऑलवेज रिमेम्बर अवर ड्रीम. तो हम सपने देखते हैं भाई. जब हम सोते हैं तब हम सपने देखते हैं लेकिन हमेशा हमको वो सपने याद रहते नहीं है. ठीक है. ड्यूरिंग स्लीप our heartbeat becomes slower and our temperature and body blood pressure go down. तो जब हम सोते हैं सोने के समय सोते वक्त अपना जो हार्ट बीट होता है दिल का धड़कने का स्पीड जो होता है वो स्लो हो जाता है. अपना टेम्परेचर और बॉडी प्रेशर कम चला जाता है कम हो जाता है. ठीक है. तो एक अच्छी बात होती है रिलैक्स हो जाते हैं हम. चलिए शुरू करते हैं. हमारा सप्लीमेंट रीडर 7 ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर. We know enough about what sleep is, though we don't know what exactly causes sleep. हम स्लीप के बारे में जानते हैं, नींद के बारे में जानते हैं, लेकिन मतलब अब ना ये नहीं पता, हमको ये नहीं पता कि स्लीप आती क्यों है, नींद क्यों आती है, ये अपने को पता नहीं है. लेकिन ये हमको जानते हैं नींद होती है. नींद क्या होता है? स्लीप इज अ स्टेट ऑफ रेस्ट, एनी अनकॉन्शियस रेस्ट. तो स्लीप क्या होता है? नींद क्या होता है भाई? आराम का स्थिति, स्टेट ऑफ रेस्ट. आराम की स्थिति जो होती है उसको हम स्लीप बोलते हैं. एंड अनकॉन्शियस रेस्ट. अनकॉन्शियस मतलब आप जगे हुए नहीं हैं, आराम में हैं. जगे हुए नहीं है और आराम में हैं. व्हेन वी स्लीप आवर बॉडी रिकवर्स फ्रॉम फटीग कॉज्ड बाय द डेज एक्टिविटीज. जो दिन में हम जो भी काम चीज करते हैं वो सारे में हमको लगती है थकान, और थकान होती है उससे राहत पाने के लिए हम सोते हैं. तो हमारी बॉडी जो है वो रिकवर हो जाती है थकान में से. आफ्टर अ गुड स्लीप एंड द रेस्ट दैट इट गिव्स we become alert and active again, ready for the normal activities of the day. तो एक बहुत ही बढ़िया नींद के बाद हम अलर्ट हो जाते हैं, चौकन्ना हो जाते हैं और एकदम बढ़िया फ्रेश महसूस करते हैं, एक्टिव महसूस करते हैं और हमारी नॉर्मल एक्टिविटीज हम करने लगते हैं दूसरे दिन की. When we wake up in the morning, it is not always possible for us to remember what happened when we were asleep. तो जब हम सुबह उठते हैं व्हेन वी वेक अप इन द मॉर्निंग, ठीक है, ये हर वक्त पॉसिबल नहीं होता है याद रखना कि रात को जब हम सो रहे थे तब क्या हुआ. वी मे रिमेम्बर अ ड्रीम बट द रेस्ट ऑफ अवर स्लीप वाज अ काइंड ऑफ डार्कनेस इन विच नथिंग सिम्स टू हैव टेकन प्लेस. तो शायद हमको एक सपना याद रह जाए, ठीक है, बाकी तो हमको अंधेरा ही होता है, ठीक है, जो वो समय पे हुआ होता है बस, और कुछ हमको पता नहीं होता है, कुछ नहीं हुआ होता है ऐसा अपने को लगता है. ठीक है. सेवरल थिंग्स हैपन टू अवर बॉडी while we are sleeping. As we sink deeper into sleep, our muscles relax more and more. तो देखो हम जब सोते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं. क्या होता है? जितना भी हम गहरा सोएंगे उतने हमारे मसल्स ज्यादा रिलैक्स होंगे और आसान होगा. ठीक है. और अपनी बॉडी जो है एकदम रिलैक्स हो जाएगी और हार्ट बीट बिकम स्लोअर. अपना जो दिल है अपना उसका हार्ट बीट जो है वो स्लो हो जाता है. ठीक है. अवर टेम्परेचर ब्लड प्रेशर गो डाउन. टेम्परेचर जो होता है वो कम हो जाता है, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है. The ever active brain also slows down so that we can think or act consciously, but we dream. तो वो जो 24 घंटे चालू रहने वाला दिमाग होता है वो दिमाग भी स्लो डाउन हो जाता है. तो हम सोच या किसी चीज को हम कर नहीं सकते. रात को जब आप सो जाते हैं नींद में आप कुछ चीज को कर नहीं सकते हैं या आप सोच नहीं सकते हैं. ठीक है. लेकिन हम सपना देख सकते हैं. When we wake up, our temperature and blood pressure rise to normal. जब हम उठते हैं तो अपना टेम्परेचर और ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है. अवर हार्ट बीट एंड ब्रीथिंग ऑल्सो बिकम्स नॉर्मल. हमारी हार्ट बीट जो है वो भी नॉर्मल हो जाती है, ब्रीथिंग भी नॉर्मल हो जाता है जब हम पूरे जगे हुए होते हैं. एंड हैव फॉरगॉटन मोस्ट इफ नॉट ऑल द ड्रीम्स दैट वी हैड व्हाइल
स्लीपिंग। तो हम वो सारे सपने जो देखे हुए थे वो या तो पूरे नहीं तो आधे पौने तो भूल ही जाते होंगे, ठीक है, थोड़े कुछ ही याद हमको रहते हैं। चलिए देखते हैं ड्रीम क्या होता है। ड्रीम इज एन एक्टिविटी ऑफ द माइंड व्हेन वी आर asleep। तो ड्रीम जो है वो एक दिमाग की एक्टिविटी होती है जब हम सोए हुए होते हैं। ड्रीम्स हेल्प अस स्लीप थ्रू नॉइज एंड अदर डिस्टर्बेंसेस। सपने जो होते हैं ना वो हमको आवाज अगर हो रहा है या कोई डिस्टर्बेंस हो रहा है तो वो समय पे अपने को मदद करते हैं ये सपने सोने का, ठीक है, अपनी नींद जो है वो टूटने देते नहीं है, ये अच्छी बात है। ड्रीम्स में रिवील समथिंग अबाउट वंस प्रॉब्लम्स बट दे कैन नॉट टेल द फ्यूचर। तो ड्रीम्स जो होते हैं वो एक इंसान की तकलीफों के बारे में हमको कुछ ना कुछ तो बता देते हैं, लेकिन वो भविष्य नहीं बता पाते हैं, ठीक है, भविष्य नहीं होता वो। व्हाट इज अ ड्रीम? इट इज एन एक्टिविटी ऑफ द माइंड दैट टेक्स प्लेस व्हेन वी आर अस्लीप। तो वो अपने दिमाग की एक्टिविटी होती है जब हम सोए होते हैं तब वो होती है ड्रीम, सपना। सम ड्रीम्स आर प्रोबेबल व्हाइल अदर्स आर नॉट। तो कुछ ड्रीम्स जो होते हैं वो आते रहते हैं या अदर्स नहीं भी आते। दैट ओनली मीन दैट मेनी ऑफ द थिंग्स दैट हैपन इन ड्रीम्स कुड हैपन व्हेन वी आर अवेक। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसी चीजें जो हम सपने के अंदर हो रहा देखते हैं वो हमारी जिंदगी में भी होती हैं। अदर्स कुड नॉट, दूसरी ऐसी चीजें हम सोचते हैं या अपने को सपने में आता है जो हुआ ही नहीं होता, कभी कुछ अलग ही होता है, ठीक है। ड्रीम सीम टू बी इंपॉर्टेंट फॉर सेवरल रीजंस। ड्रीम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कुछ कारणों सर। वन इज दैट ड्रीम कैन हेल्प अस टू स्लीप थ्रू नॉइज और अदर डिस्टर्बेंसेस। तो एक चीज ये है कि भाई आवाज आती है या कोई और डिस्टर्बेंस हो रहा है तो वो समय में आपको सपना जो है वो मदद कर देता है सोने के लिए। ओके ओके, चले देखते हैं। सॉरी फॉर द टेकिंग कैमरा स्टूडेंट्स। ओके, तो ड्रीम जो होता है वो हमको आवाज या डिस्टर्बेंस जब होता है वो अपने को सोने में मदद करता है, वो अपने को उठने नहीं देता है। फॉर एग्जाम्पल द अलार्म क्लॉक रिंग्स बट अवर माइंड कॉजेस अस टू ड्रीम दैट द टेलीफोन और डोर बेल इज रिंगिंग एंड दैट वी आर अवेक एंड आंसरिंग इट। तो अपने अलार्म क्लॉक हमारा बजता है, ठीक है, तो हमारा दिमाग जो है वो हमको ऐसा बताता है कि टेलीफोन बज रहा है या डोर बेल बज रहा है, ठीक है, और हम जगे हुए हैं और उसको आंसर कर रहे हैं। ऐसा अपने को दिमाग में सपने में दिखता है। तो अलार्म क्लॉक बजता है बजता है बजता है फिर बंद हो जाता है, हम उठ पाते नहीं है। Certain doctors have found that one's dreams often reveal a great deal about one's problems। तो कुछ डॉक्टर्स ने ऐसा भी ढूंढा है भाई कि सपने जो होते हैं वो एक इंसान के प्रॉब्लम्स के बारे में बहुत सारी चीजें को बताते हैं एंड दैट इफ अंडरस्टूड करेक्टली दे कैन प्रोवाइड अ की टू द सॉल्यूशन ऑफ दोस प्रॉब्लम्स। तो वो सपने अगर वो समझ सकते हैं और सही सही एनालिसिस लगा सकते हैं, ठीक है, तो ये सॉल्यूशन ला सकते हैं भाई, वो प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन वो ला सकते हैं। बट वी मस्ट रिमेंबर वन थिंग, ड्रीम्स कैन नॉट बी यूज्ड एज अ वे टू टेल द फ्यूचर, दे सिंपली कैन नेवर टेल द फ्यूचर। तो ये अपने को याद रखना है भाई कि सपने जो होते हैं वो अपने को फ्यूचर नहीं बताते हैं, वो कभी भी भविष्य बता सकते नहीं है। स्लीप इज द मोस्ट कॉमन एक्सपीरियंस बट हाउ मेनी ऑफ अस रियली थिंक अबाउट द वंडर एंड पावर ऑफ स्लीप। स्लीप बहुत ही कॉमन चीज है, सब लोग सोते हैं, ठीक है, लेकिन कितनी बार हमने स्लीप के बारे में सोचा है या उसके बारे में जानने का प्रयास किया है, पावर उसका क्या है वो जानने का प्रयास किया है। कई सारे पोएट्स ने बहुत ब्यूटीफुल पोएम्स लिखी हैं स्लीप के बारे में। यहाँ पे एक पोएम हमको दी है जहाँ पे हमारे जो कवि हैं, पोएट हैं, वो हमको सोने का एक्सपीरियंस बता रहे हैं भाई, फॉलिंग अस्लीप, वो जब सो जाने का एक्सपीरियंस जो है वो हमको यहाँ पे बता रहे हैं। लाइट्स आउट पोएम का नाम है, लाइट्स आउट मतलब लाइट्स वन। आई हैव कम टू द बॉर्डर्स ऑफ स्लीप, द अनफैथोमेबल डीप forest where all must lose their way however straight। तो यहाँ पे अपने को पोएट क्या बोल रहे हैं कि भाई ये जो मैं आ गया हूँ वो ऐसे मुकाम पे आ गया हूँ, ऐसे रास्ते पे आ गया हूँ जहां पे अब बॉर्डर हो गया है और अब मैं सोने ही वाला हूँ, ठीक है। तो अनफैथोमेबल स्लीप, अनफैथोमेबल मतलब एकदम बिल्कुल स्ट्रांग, बिल्कुल हिला हुआ, एकदम इतना इतना डीप है और इतना डरावना भी लगता है, ठीक है। अनफैथोमेबल मतलब डरावना, तो एकदम कुछ पता ही नहीं चलता, एकदम डीप फॉरेस्ट है जहां पे सबको अपना रास्ता खो देना है, भले ही सीधा रास्ता हो, सबको रास्ता अपना खो देना होता है और बाइंडिंग सुन और लेट, और वो रास्ता कभी ना कभी खत्म होगा।
दे कैन नॉट चूज, वो रास्ता उनके पास कोई चॉइस है नहीं। जब आप नींद में पढ़ते हैं, नींद में जाते हैं, तो कुछ अपना चलता नहीं है। देयर इज नॉट एनी बुक और फेस ऑफ डियरेस्ट लुक दैट आई वुड नॉट टर्न फ्रॉम नाउ टू गो इनटू द अननोन, आई मस्ट एंटर एंड लिव अलोन, आई नो नॉट हाउ। एडवर्ड थॉमस। तो वहां पे भी क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे एक भी ऐसी बुक नहीं है, देयर इज नॉट एनी बुक और फेस ऑफ डियरेस्ट लुक, कोई ऐसा अच्छा अच्छा लुक नहीं है कि भाई दैट आई वुड नॉट टर्न फ्रॉम नाउ, तो मैं उनको देख के मैं नींद में से जगूंगा या नींद में से उठूंगा। कोई भी बुक नहीं है, कोई भी लुक नहीं है जिसको देख के मैं वापस नींद में से बाहर आ पाऊंगा। मुझे अननोन में जाना है, ठीक है, आई मस्ट एंटर एंड लीव अलोन, मुझे अकेले ही जाना है नींद में और अकेले ही वापस आना है। मुझे नहीं मालूम कैसे, आई नो नॉट हाउ, कैसे नींद में हम जाते हैं, कैसे आते हैं, अपने को पता नहीं होता है। ठीक है भाई, एडवर्ड थॉमस ने बढ़िया सी पोएम लिखी है। चलिए अब जब क्वेश्चन आंसर्स के बारे में बात करेंगे, व्हाट इज द मोस्ट ऑब्वियस एडवांटेज ऑफ स्लीप? भाई द मोस्ट ऑब्वियस एडवांटेज, भाई फायदा क्या है स्लीप का? अपने को बॉडी को और ब्रेन को थकान से बचाता है। यस और नो? द मोस्ट ऑब्वियस एडवांटेज ऑफ स्लीप is that it helps our body and brain recover from fatigue caused by the day's activities. After a good sleep and the rest that it gives, we become alert and active again and ready for the normal activities of the day. तो एक बढ़िया अच्छी नींद के बाद हम अलर्ट और एक्टिव हो जाते हैं हमारी दिन की एक्टिविटीज के लिए। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट हैपन टू अवर बॉडी व्हेन वी स्लीप? तो अपने बॉडी में क्या होता है भी जब हम स्लो हो जाते हैं? बहुत सारी चीजें होती है, आपके स्क्रीन के ऊपर आंसर नंबर 1 लिखा है, स्क्रीनशॉट खींच लेना, नंबर 2 एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो क्या होता है हमारी बॉडी में? बहुत सारी चीजें होती है जब हम सोते हैं। जब जितना हम डीप जाएंगे सोने में, ठीक है, जितना डीप स्लीप करेंगे हम, उतने मसल ज्यादा रिलैक्स होंगे, अपनी हार्ट बीट स्लो होगी, टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, हमारा एक्टिव ब्रेन जो है वो भी स्लो हो जाएगा और हम सोच नहीं पाएंगे या कुछ काम नहीं कर पाएंगे। हमारी बॉडी जो है वो थकान से रिकवर हो जाएगी। ये है आपका आंसर नंबर 2। वेरी गुड, स्क्रीनशॉट खींच लीजिए बेटा। चलिए नंबर 3, डिफाइन अ ड्रीम इन योर ओन वर्ड्स। ड्रीम डिफाइन करना है भाई। अ ड्रीम इज एन एक्टिविटी ऑफ द माइंड दैट हैपेंस व्हेन वी आर अस्लीप। ये आंसर आएगा एग्जाम में, बोल देता हूं मैं। अ ड्रीम इज एन एक्टिविटी ऑफ द माइंड। एक ड्रीम क्या होता है? एक एक्टिविटी होता है माइंड का, दिमाग का, जो होता है जब हम सोते हैं। ठीक है, इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज अ सीरीज ऑफ थॉट्स, इमोशंस, इमेजेस दैट टेक्स प्लेस इन अ पर्सन माइंड ड्यूरिंग स्लीप। तो सोते वक्त विचार, इमोशन और पिक्चरें वो आपके दिमाग में आ जाती हैं, सीरीज होती है वो पूरी। ठीक है, वो आपके दिमाग में आती हैं, जो आपके दिमाग में आती है सोने वक्त, उसको हम ड्रीम बोलते हैं। अंडरस्टूड? स्क्रीनशॉट खींचते जाइएगा, वी डोंट हैव टाइम। नंबर 4, चलिए, व्हाई आर ड्रीम्स इंपॉर्टेंट? 2 रीजन बताइए वो ड्रीम्स क्यों इंपॉर्टेंट है। ड्रीम्स इंपॉर्टेंट कई सारे कारण की वजह से है। एक कि ड्रीम जो है वो अपने को सोने में मदद करता है। जब नॉइज होता है, आवाज होता है, डिस्टर्बेंस होता है, तब सोने में मदद करता है। और दूसरा, ड्रीम जो है वो एक इंसान के प्रॉब्लम के बारे में बहुत सारी चीजों को बताता है हमको। ठीक है, अगर वो सही में समझ में आ गया तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम ला सकते हैं। वेरी गुड, dreams are important for various reasons. One is that dream can help us to sleep through noise or other disturbances. Secondly, dreams often reveal a great deal about one's problem. If understood correctly, they can provide a key to the solution of this problem. Very clear? Number 5 देखते हैं भाई। Number 5 क्या है? Why has been sleep called a wonder? Wonder क्यों बोला है भाई? Sleep has been called a wonder because although हमको पता नहीं है कि स्लीप कैसे आता है, नींद कैसे आता है, हमको ये मालूम है कि नींद क्या होता है और उसके बेनिफिट क्या होते हैं, उससे क्या फायदा होता है अपने को। अच्छा सोते हैं, अच्छा नींद लेते हैं, तो उसका फायदा क्या होता है हमको पता है। स्लीप हमको हेल्प करता है, हमारी बॉडी को हेल्प करता है, हमारे ब्रेन को हेल्प करता है, वो थकान से निकलने के लिए, डे टू डे एक्टिविटीज फिर हम वापस से कर पाएंगे और जो हम थक गए हैं दिन में उससे हमको आराम मिलता है। देखो, स्लीप। ठीक है, चलिए नंबर 6 देखते हैं। वैसे नंबर 6 में ओमिट कर रहा हूँ, डिस्क्राइब ब्रीफली टू द क्लास एन इम्प्रोबेबल ड्रीम यू हैव एवर हैड। तो वो अपने को नहीं करना है, अभी नहीं करना है। अंडरस्टूड, वेरी गुड। चलिए, ये हो गया आपके 5 क्वेश्चन। आपके 5 क्वेश्चन के आपके आंसर भी मैंने दे दिए। अब हम जो करने वाले हैं भाई लोग और बहन लोग, हम जो करने वाले हैं वो है हमारा एसआर नंबर
सिक्स 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 सिक्स, SR नंबर 6, सॉरी 6 नहीं, अभी 7 कंप्लीट हुआ तो हम 8 करेंगे ना भाई। अब पैक्ड विद द सन, तो मैं पीडीएफ ही खोल रहा हूँ आपके स्क्रीन के ऊपर। ओके, थोड़ा फास्ट फास्ट करना है, ठीक है, चलिए ओके। बढ़िया, चलिए ये आपके स्क्रीन के ऊपर अ पैक्ट विद द सन मैंने रख दिया है यहाँ पे। भाई है क्या ये स्टोरी, अ पैक्ट विद द सन, पैक्ट मतलब अग्रीमेंट। Saida's mother has not received proper medical treatment for her complaints. She is denied healthy food, sunshine, and fresh air. At last, she consulted a good physician who gives her effective medicine and sound advice. सुनिएगा ध्यान से, सईदा की मम्मी जो है, ठीक है, उसको प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं मिल रही है। चलिए चैप्टर को देखते हैं, वैसे ही पता चल जाएगा। सईदा's mother had been ailing for a long time. ailing मतलब क्या, बीमार है, तो बहुत थोड़े लंबे समय से सब बीमार है। उसको क्या हुआ है, फीवर हुआ है, कफ हुआ है, शरीर दुख रहा है, पेनफुल जॉइंट्स, घुटने में दर्द, कमर में दर्द, वो सारी चीजों को, और क्या नहीं, बहुत सारी तकलीफें हैं सईदा की मम्मी को। ट्रीटेड बाय अ वैरायटी ऑफ फिजिशियंस फॉर वीक्स, तो बहुत सारे फिजिशियंस उनको हफ्ते हफ्ते ट्रीट कर रहे हैं, बहुत सारे डॉक्टर ट्रीट कर रहे हैं, और थोड़े कुछ साइंस इंप्रूवमेंट के दिखते हैं, लेकिन फिर वो वापस से वही ओल्ड सिक बन जाती हैं, पुरानी हो जाती है, बीमार बढ़ जाती हैं, ठीक है। और दूसरी कंप्लेंट आती है कि ये हो रहा है, तीसरी कंप्लेंट आती है, तो उनको तकलीफें पड़ती ही रहती हैं वहां पे, ठीक है। भले ही वो वीक हैं और कलरलेस हैं, उनको नॉर्मल फूड नहीं दिया गया, और अंदर स्ट्रिक्ट ऑर्डर था कि उनको एक छोटे से पुराने रूम के अंदर रखना है, जहाँ पे दरवाजे विंडो बंद रखने हैं, ठीक है। ये जहाँ पे दरवाजे और खिड़कियां बंद रखनी है, वहां पे ये रखना है उनको, और उनको सनशाइन और फ्रेश एयर नहीं मिलनी चाहिए, ठीक है, ऐसा रखा है वहां पे। तो जब वो क्रिटिकल हुए, क्रिटिकल मतलब जब उनको परेशानी हो गई है, बहुत परेशानी हो गई, अपने को नीचे मीनिंग्स दिए हैं, देख लेते हैं हम। चलिए आपके लिए तो ये बहुत ही बढ़िया है, मीनिंग नहीं है तो टेंशन भी नहीं है, ठीक है ना, डोंट वरी। तो जब उनको ज्यादा ही प्रॉब्लम हो गया, बहुत बीमार हो गई, ठीक है, उनके रिलेटिव्स और नेबर्स ने उनको थोड़ा परसुएड किया, परसुएड करना मतलब थोड़ा प्रेशर किया कि भैया आप एक काम करिए, आप स्पेशलिस्ट को मिलिए, जो बहुत ही बड़ा डॉक्टर होता है, स्पेशलिस्ट होता है, ठीक है, उनको मिलिए, भले ही उनकी फीस बहुत है, आप मिलिए उनको। जिंदगी बहुत कीमती होती है, पैसों से ज्यादा जिंदगी कीमती होती है, लाइफ इज मोर प्रीशियस देन मनी, ठीक है। सईदा की मम्मी बहुत ही गरीब थी, लेकिन उन्होंने उनकी बात मानी, उनकी सलाह मानी, और कुछ पैसे, मतलब कुछ ट्रिंकेट्स, ट्रिंकेट्स जो होता है वो, कुछ चीजें उन्होंने बेच दी डॉक्टर की फी भरने के लिए और दवाई दारू करने के लिए, कॉस्ट ऑफ मेडिसिन पैसे देने के लिए, ठीक है। तो डॉक्टर की फी और दवा के लिए पैसा देने के लिए उन्होंने कुछ चीज बेच दी। डॉक्टर आए कुछ दिनों में, हैं, केम इन अ फ्यू डेज, और उनको देखा ध्यान से, ये है वो है, हैं, और बहुत ही बढ़िया मेडिसिन उनको लिख दी, बहुत बहुत महंगी थी, बहुत महंगी मेडिसिन। तो ये उन्होंने, सईदा की मम्मी जो है उसने एक प्रश्न किया कि भाई उनको क्या खाना चाहिए, सईदा की मम्मी को क्या खाना चाहिए, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि सब खाते हैं, सब खाना चाहिए उनको, है, चपाती खिलाओ, वेजिटेबल खिलाओ, मिल्क दो उनको, फ्रूट्स खिलाओ, सब खिलाओ, और एडिशन में आप ये जो डार्क रूम है, ठीक है, वो छोड़ दो, और बड़े रूम जहां पे दरवाजे खिड़कियां खुले हों, ऐसे रूम में रहिए, और सूरज में बैठिए, सुबह 8 से 9 में सनशाइन और फ्रेश एयर में बैठिए। उन्होंने बोला सनशाइन और फ्रेश एयर मतलब वो धूप और बढ़िया साफ हवा बहुत इंपॉर्टेंट है, मेडिसिन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर और उसकी एडवाइस, सब लोग कमेंट्री करने लगा, अरे ये क्या बोल दिया, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। कुछ लोगों ने ऐसा बोला कि भाई अच्छी बात है, कुछ लोगों ने अपोज किया। सन और एयर से एक्सपोज होना, ठीक है, फॉर समवन जिनको बहुत ही ज्यादा कफ है, तो वो हानिकारक हो सकता है, ऐसा बोला उन्होंने, कि भी आप धूप में और फ्रेश हवा में मत बैठिए, जिनको बहुत ही लंबे समय तक कफ होता है उनके लिए खतरनाक होता है। एक बूढ़े बूढ़े दादी माँ ने वहां पे ऐसा बोला कि ये खतरनाक होता है। फिर एक जो यंगर नेबर था,
एक बहुत ही जवान इंसान था वहां पे, जवान पड़ोसी था, उसने बोला कि ये ऐसा नहीं होता है भाई, ठीक है। तो सईदा की मम्मी जो है वो बहुत थकी हुई थी और वो बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसने ठान लिया था कि डॉक्टर की एडवाइस हम मानेंगे, ठीक है। उसने बोला छोड़ दो जो भी होगा वो, उन्होंने जो लिखा है वो मैं फॉलो करूंगी, ठीक है। मेरा बेड दूसरे रूम में डाल दीजिए और मुझे सन में बैठने दीजिए, मेरे चारपाई में, चारपाई मतलब वो खटिया जो होती हैं, ठीक, 1 घंटे हर रोज मैं सन में बैठूंगी। स्काई जो है उसके मतलब द स्काई रिमेन्ड ओवरकास्ट विथ क्लाउड फॉर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों तक स्काई जो है वो बादल से ढके रहते हैं। तो देखो ऐसा हुआ, इट्स सो हैपन कि स्काई जो है वो उसमें धूप नहीं आई, वो बादलों से घिरा रहा कुछ दिनों तक, दूसरे मॉर्निंग, ठीक है। तो फॉलोइंग डे में भी ऐसा ही हुआ। सैयदा की मदर बहुत ही डिजेक्ट हो गई, डिजेक्ट मतलब बहुत ही उदास हो गई। उसने बोला, हो भगवान, आपने क्या ऑर्डर को आपने क्या सन को मना किया है, ऑर्डर किया है कि आप छुपे रहिए, हैं? मैं कैसे ठीक होंगी? सैयदा की सैयदा जो है वो वहीं पे खेल रही थी अपने डॉल के साथ, और उसने मम्मी ने ऐसा ये जो बोला वो उसने सुना, लेकिन वो शांत रही। लेटर दोपहर में वो एक ऐसी जगह पे जहाँ पे सनशाइन पड़ रही थी, वहां पे वो सईदा गई, ठीक है, जहाँ पे सनशाइन पड़ रही थी ना वहां पे गई वो। ओके, उसने उसकी मम्मी के पास गई और बोला कि सन आ गए हैं। नहीं नहीं, जहाँ पे वो लोग जो वहां पे खड़े थे उन्होंने बोला नहीं नहीं अभी नहीं, बहुत लेट है, ये चिली है, आप आपकी मम्मी अभी बाहर बैठ नहीं सकती हैं, ठीक है। सैयदा वापस डॉल के पास चली गई। सन जो था अब कोई नहीं था, अब सन चला गया था, और लास्ट जितना भी सन बचा हुआ था वो अपने वहां पे, वो जो वहां पे जो छोटा सा आंगन था उसके अंदर मैंगो ट्री लगा हुआ था, और वो मैंगो ट्री के ब्रांचेस के अंदर छुप गया था। Now, children have at their command a secret language, foreign to grown-ups altogether, in which they fluently communicate with trees, flowers, animals, the sun and the moon, perhaps even with the Almighty. तो यहाँ पे अपने क्या बोला गया है कि भाई जो बच्चे होते हैं वो अपनी ही खुद की सीक्रेट लैंग्वेज होती है, वो सबसे, झाड़ से, फूल से, एनिमल से, सन से, मून से, भगवान से भी बात करते हैं। तो ये स्पेशल लैंग्वेज यूज करके सईदा ने जो सन का प्रकाश पड़ रहा था उनको बोला, डियरेस्ट सिस्टर, डू कम टुमारो विद लॉट्स ऑफ वार्मथ एंड ब्राइटनेस, यू सी माय मदर इज इल एंड नीड्स योर हेल्प। तो उसकी बहन मान के वो सन रे को बोला कि भाई, रेज ऑफ द सन को बोला कि भाई आप प्लीज कल आइएगा बहन, वार्मथ और ब्राइटनेस लेके, मेरी मदर बीमार है और आपकी हेल्प उनको चाहिए। देखो सईदा ऐसे खड़ी है, बोल रही है। श्योरली, लाइट ने बोला, डोंट लुक अनहैप्पी, विल बी हियर एट द फिक्स्ड आवर। तो बिल्कुल भी उदास मत होइएगा, वही घंटे पे हम वापस आएंगे। दूसरे दिन अर्ली इन द मॉर्निंग जब सनराइज पड़ी एकदम जोरदार, ठीक है, डाउन टू द अर्थ, सन ने बोला आज हमारा दिन ऑफ है, आज हमारी रजा है, आज हमारा हॉलीडे है, हम यहीं पे ऊपर रहेंगे। अर्थ का जो रोड है वो ब्लॉक हुआ पड़ा है, बड़े बड़े क्लाउड्स हैं बीच में, वो छोटे छोटे लिटिल रेज जो है वो इतना जाना चाहती थी नीचे, लेकिन वो नहीं जा पाई। उसने कुछ बोला नहीं। उसमें से एक ने बोला, जिसने सईदा के साथ प्रॉमिस किया था, उसने बोला सर आई कांट स्टे बैक, मैं पीछे नहीं रह पाऊंगी, मैंने सईदा को प्रॉमिस करी है, उसकी मम्मी बीमार है और मेरी मदद चाहिए, ठीक है, तो मैं क्लाउड्स के अंदर से घुस के सईदा के कोर्टयार्ड में जाऊंगी, है, और कैसे उसकी मम्मी क्योर होगी। ये सुन के सारे रेज ने ऐसा बोला, अपने फादर जो सन है, ठीक है, उनके सामने ऐसा बोला कि नहीं हम भी जाएंगे, हम भी जाएंगे, हम भी जाएंगे, हैं। फैंसी स्टेइंग बैक अगेन, दे सेड इन अ सिंगल वॉइस, हम क्यों वापस रहे, हमको नहीं रहना वापस। व्हाट विल द पीपल ऑफ द अर्थ से अबाउट, हमारे लिए क्या बोलेंगे लोग जो अर्थ के हैं, ठीक है, हम जो स्वर्ग में रहते हैं वो झूठे हैं क्या? नहीं। सन ने बोला, प्लीज योर सेल्फ माइंड योर क्लोथ दो, द क्लाउड्स आर मकी। तो ऐसा बोला, प्लीज प्लीज शांति रखो, हाँ, अपने क्लोथ्स का ध्यान रखना, अपने क्लोथ्स का ध्यान रखना, क्लाउड्स बहुत ही मकी हैं, बहुत ही घने हैं। नेवर माइंड अवर क्लोथ्स, वी कैन ऑलवेज चेंज, बट गो वी मस्ट। तो ऐसा रेज ने क्या बोला कि हमारे क्लोथ्स का हमको कोई पड़ा नहीं है, हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है, बट हम
को जाना पड़ेगा, ठीक है। और जो रेज हैं वो अर्थ की तरफ आई। क्लाउड्स खड़े थे सईदा के कोर्टयार्ड और उनके बीच में। छोटी छोटी रेज जो हैं उन्होंने अपनी गर्मी को एक किया, और जब एक हुआ था तो क्लाउड्स के सामने उन्होंने जंग छेड़ दी, जिनको भागना पड़ा उनकी जगह पे से, क्योंकि वो गर्म थे, और रेज शूट हो गए और क्लाउड्स भाग गए। ये समझ में आया? सईदा ने ये सारी चीज देखी और देखा, बहुत ही खुश, अम्मा अम्मा सन इज हियर, देखो कम आउट। वो लेडी के टीयर्स आ गए, रोने लगी, वाह भगवान। हर चार पॉय का मतलब होते हैं उतनी खटिया, उनको जो कोर्टयार्ड में रखा था 1 घंटे के लिए बैठने के लिए, वहां पे वो बैठी। महीने हो गए थे उन्होंने सन अपने हाथ पैर और फ्रेश एयर नहीं ली थी। ये बिल्कुल ही नया वर्ल्ड था उनके लिए। भले ही उनका पेल था, लेकिन उनका पेल मतलब भले ही वो एकदम पीली पड़ गई थी, लेकिन उनका फेस जो है वो अब खिलखिला उठा था और आईज जो है वो चमकने लगी थी। उसने अपनी बेटी को बोला, जो भी सनलाइट में खड़ी थी, और उनको किस किया। मॉर्निंग एयर जो है एकदम नई नई सुगंध लेके आई बढ़िया बढ़िया फ्लावर्स में से। बर्ड्स ने ट्यून गाना शुरू किया और सईदा की मम्मी को अच्छा लगने लगा। अभी वो बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही खुश है, और डॉक्टर की एडवाइस फॉलो करती हैं। हर रोज 1 घंटा सन और फ्रेश एयर, हर रोज, एवरी डे। ठीक है, जाकिर हुसैन ने लिखा है ये स्टोरी। चलिए क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। 4 क्वेश्चन आंसर है हमारे यहाँ पे। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डिड द फिजिशियंस आस्क सईदा's मदर टू डू टू गेट वेल? फिजिशियंस ने क्या बोला? देखो, अच्छे होने के लिए फिजिशियंस ने बोला सईदा की मम्मी को कि भाई वो नॉर्मल फूड खाना ना खाए और स्ट्रिक्टली वो अंधेरे में रहे। ठीक है, उनको सनशाइन और फ्रेश एयर मिले नहीं। वो एडवाइस से बिल्कुल भी मदद नहीं हुई। वो बहुत ही ज्यादा बीमार हो गई। उनको प्रॉपर खाना नहीं मिला, सनशाइन नहीं मिला, फ्रेश एयर नहीं मिला, उसी वजह से जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही जरूरी है, ठीक है, वो उनको मिला नहीं, तो वो बीमार हो गए ज्यादा। स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा बेटा पॉज करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। व्हाट डिड द स्पेशलिस्ट प्रिस्क्राइब इन एडिशन टू द मेडिसिन? तो मेडिसिन के अलावा वो स्पेशलिस्ट ने क्या दिया भाई? उन्होंने बोला कि उनको जो भी पसंद हो वो खा सकते हैं। द स्पेशलिस्ट प्रिस्क्राइब नॉर्मल डाइट कंसिस्टिंग ऑफ एनीथिंग शी विश टू ईट लाइक चपाती, वेजिटेबल, मिल्क, फ्रूट। एडिशन में उसने ऐसे बोला कि ये डार्क रूम जो है ना वो छोड़ो और बड़े से रूम में आओ जहां पे दरवाजे विंडो खुले हो। सन में बैठो सुबह 8 से 9 के समय में। सनशाइन और फ्रेश एयर बहुत ही ज्यादा जरूरी है, मेडिसिन से भी ज्यादा। ठीक है, और नेक्स्ट वन, व्हाट डिड सईदा टेल द सनरेज टू डू? सईदा ने क्या बोला सनरेज को? भाई सईदा ने बोला, जो लास्ट रेज आ रहा था उसको ऐसा बोला स्पेशल लैंग्वेज में कि भाई आप दूसरे दिन आइएगा वार्मथ और ब्राइटनेस लेके, क्योंकि उसकी मम्मी बीमार है, उनकी हेल्प की जरूरत है। ओके, नंबर 4 व्हाई वेयर द सनरेज कीन टू गो डाउन टू द अर्थ द नेक्स्ट डे? दूसरे दिन सनरेज क्यों जाना चाहते थे अर्थ पे? क्योंकि उन्होंने कर दिया था वादा। The sunrays went keen to go down to the earth the next day because they had given their word. वादा कर दिया था सईदा को, जिसकी मम्मी बीमार थी और उनकी हेल्प की जरूरत थी। वो पीछे रह के क्या बोलेंगे हमारे यहाँ पे, हमको क्या बोलेंगे अर्थ के इंसान? हम गरीब, मतलब हम जो झूठ बोलते हैं, हम लायर्स हैं, ये हमारे स्वर्ग जो है वो सब झूठ बोलते हैं, ऐसा नहीं चलेगा। सनराइज इसीलिए जाना चाहती थी अर्थ पे। ठीक है, चलिए आशा करता हूँ कि आपने स्क्रीनशॉट खींच लिया होगा। नहीं खींचा है तो आप बैक जाके खींच सकते हैं। यहाँ पे हमारा सप्लीमेंट्री रीडर 7 और सप्लीमेंट्री रीडर 8 खत्म होता है। सप्लीमेंट्री 7 और 8 दोनों एग्जाम के अंदर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। भाई प्रिपेयर कर दीजिएगा, क्वेश्चन आंसर देख लीजिएगा, लर्न कर दीजिएगा। ओके, ये होमवर्क आपको फेयरबुक के अंदर सप्लीमेंट्री रीडर 7 और सप्लीमेंट्री रीडर 8 दोनों लिख देना है क्वेश्चन आंसर। वेरी गुड, मिलेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में और बात करेंगे आगे। बाय बाय फॉर नाउ।